told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you. और वेलकम टू दिस क्लास। सो आज के इस वीडियो में ट्रस का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन में आपको नोडल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है और क्या है, एलिमेंट स्ट्रेसेस ऑफ द स्ट्रेसेस। सो द स्ट्रेस मेंबर आर सब्जेक्टेड टू ए टेम्परेचर राइज 50 डिग्री सेल्सियस आपको क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ स्ट्रेसेस है, यहाँ पे दो ट्रस एलिमेंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये ट्रस एलिमेंट 1 और ट्रस एलिमेंट 2 ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया है। अगर मेंशन नहीं करे तो भी आप कौन सा भी आपके चॉइस के हिसाब से 1 और 2 और 1 और 2 रख सकते हैं, ठीक है। अगर मेंशन करे तो यू शुड फॉलो द 1 and 2 like that, okay. And these are two system here, two stress systems are given. So this is element 1, element 2, and one end is fixed here, another end is also fixed, okay. And load is acting at the free end, okay. So here the load is acting, that is P is acting at an angle of 60 degree. So truss element 2 का डायमेंशन आपके पास है 400 मिलीमीटर और जो हाइट दिया है 300 मिलीमीटर। सो यहाँ पे कुछ ज्योमेट्री की नॉलेज ज़रूरत है, बस बेसिक नॉलेज रहे तो काफ़ी है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या दिया है, यंग्स मॉडुलस है क्वेश्चन में 200 गीगापास्कल और एरिया 500 मिलीमीटर स्क्वायर फॉर ऑल द मेंबर्स। ऑल द मेंबर्स मीन्स आपके पास दो ही मेंबर है, A192 और अल्फ़ा ये थर्मल एक्सपेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, उसका वैल्यू है 10 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों बोले तो यहाँ पे द स्ट्रेस एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर। जैसे कि ये नॉर्मल क्वेश्चन में ये कॉमनली नहीं रहता है टेम्परेचर का प्रॉब्लम्स, तो ये एक एडिशनल है। तो आप ये प्रॉब्लम करें ना, आप कौन सा भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान पे ये वीडियो देख लिए, ठीक है। उसके बाद लोड बोले तो जो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन करा उसका वैल्यू है 50 इंटू किलो न्यूटन, 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और ये चेंज इन टेम्परेचर दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, दो एलिमेंट है, तो आप विद सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर ये प्रॉब्लम आप कंसिडर करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और यहाँ पर आपको दो ही कैलकुलेट करना है, एक डिस्प्लेसमेंट और एक स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना है। मीन्स डिस्प्लेसमेंट एट नोड 1 एंड नोड 2 यू नीड टू कैलकुलेट। तो पहली बात है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलरेडी आपको पता है 1 and 2, और नोड्स कितना है, नंबर ऑफ नोड्स आर। सो आई विल रिप्रेजेंट दिस द नोड 1 एंड लेट अस टेक दिस एज नोड 2 एंड दिस एज नोड 3, ओके। सो एलिमेंट को नोड कनेक्ट करता है 1 to 2, 2 to 3 लाइक दैट, ओके। सो एलिमेंट हो गया 1 और 2, और नंबर ऑफ नोड्स आर 1, 2 और ये 3 हो गए, ओके। तो ये होने के बाद आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करके आपको क्या कैलकुलेट करना है, नोडल कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पहला आपको कौन सा भी एक कोऑर्डिनेट में आप इसको रख सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा रहा हूँ, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ पे जैसा x एंड y, तो यहाँ पे x और y रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x एंड y, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, तो वहाँ पे यहाँ पे 1 के प्लेस में, नोड 1 के प्लेस में यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या रहता, तो x जगह में 0 0 रहता है, क्यों बोलते हो, x इज ऑन द नोड 1 इज लाइज ऑन द x लाइन एंड ऑल्सो y इज लाइज ऑन द मीन्स नोड 1, ओके। इट मीन्स x एंड y बोथ विल बी वेट 0 0, इट मीन्स इट इज एन x1 y1, ऐसा हो गया, ठीक है। तो नोड 2 में जाइए, तो नोड 2 में कैसा है, x का वैल्यू हो जाता है हॉरिजेंटल वैल्यू, ओके। सो हॉरिजेंटल फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम दिस वर्टिकल लाइन OY, तो यहाँ पे आप O मेंशन करो, आपको इजीली समझ में आता है। तो वर्जिन पे क्या होता, 0 0 हो गया। उसके बाद 2 पे, यहाँ पे 2 पे क्या है, x डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, दैट इज कॉल्ड एज x। तो फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ OY to this point, what is the distance now, that is 400. So you can write 400 as your x2 value, because at node 2 we'll write x2. Similarly we need to calculate y2 at node 2,
सो y2 का मतलब है फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ OX टू दिस पॉइंट। ओके, तो एक लोकेशन फाइंड कर रहे हैं आप, नोड 2 कहाँ पे है, तो ये x2 है और यहाँ पे y2 है। y2 कितना है 300, हाइट फ्रॉम हियर टू हियर दैट इज गिवन एज 300। नाउ फॉर x3, ओके, सो x3 कहाँ पे है, वो OI लाइन के ऊपर ही है, तो इसका मतलब है 0, समझ गए। और y2 कहाँ पे है, यहाँ से ये जो OX लाइन है उससे कितना हाइट पे है 300, तो ये हो गया x3 y3, समझ में आ गया। x1 y1 इज 0 0, x2 y2 इज 400 300 एंड x3 y3 इज 0 एंड 300। तो ये एक नेचुरल नोडल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। तो दीज आर ऑल इन मिलीमीटर। ओके, सब जो भी कोऑर्डिनेट है वो सब मिलीमीटर में रहता है, क्यों बोले तो ऑलरेडी यहाँ पे मिलीमीटर में मेंशन किया है, ठीक है। और जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं, जो भी वैल्यूज़ आप मिलीमीटर में लेना बेटर है, ठीक है। सो उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स। सो एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर ईच एलिमेंट यू नीड टू कैलकुलेट। तो उसके लिए आपके पास एक स्ट्रेस का स्टिफनेस मैट्रिक्स है। तो स्ट्रेस का स्टिफनेस मैट्रिक्स से पहले आपको कैलकुलेट करना है एल एंड एम, वो समझ जाना है, क्यों बोले तो वो एक स्टिफनेस मैट्रिक्स में एल एम इक्वेशन आता है। तो एल और एम को आप समझे, नहीं तो बहुत सारे टेक्स्ट बुक में सी और एस बोल के भी वहाँ पे डिनोट करा है। तो कौन सा भी एल दैट इज इक्वल टू सी और एस सी दैट इज इक्वल टू एम, दैट इज क्लियर टू यू। सो कनेक्टिविटी टेबल कैसा है देखो, यहाँ पे कनेक्टिविटी फॉर एलिमेंट 1 कैसा है 1 to 2 एंड एलिमेंट 2 के लिए कैसा है 2 to 3, वो समझ लिए, ठीक है। 1 के लिए 1 to 2, 2 के लिए 2 to 3, that is the connectivity table. Now if you want to calculate what is L, L is called what, जो भी थेराटिकल में यहाँ पे L का मतलब है cos थीटा, ओके। और कुछ जगह में उसको C बोल के भी डिनोट करते हैं, cos का मतलब है C। तो इसका वैल्यू क्या है x2 माइनस x1 बाई L, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल एंड वो नेक्स्ट बता, तो अब m का मतलब m और कुछ जगह में इसको s बोल के भी डिनोट करते हैं, s का मतलब है साइन थीटा। l और s कौन सा भी आप ले सकते हैं, साइन थीटा का मतलब है y2 माइनस y1 बाई l। तो अभी आप समझ लो ये जो x2 x1 है, ये जो कोऑर्डिनेट आप ऑलरेडी मेंशन करें नोडल कोऑर्डिनेट्स, उसका वैल्यू से, और L का मतलब है द डिस्टेंस और द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, ओके। होप यू हैव द क्लियर क्वेश्चन हियर, ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट हियर। नाउ फॉर एरिया इज कॉमन फॉर ऑल, इट मीन्स A1 और A2 दोनों के लिए 500 ही रहेगा, दो एलिमेंट है दोनों के लिए 5। और L का वैल्यू, सो इसके लिए आप L कैलकुलेट करना पड़ता है, क्यों बोले तो एक एंगल पे है तो हमारे पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल है, बट आपके पास ये डायगोनल का वैल्यू नहीं, तो वो वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी ज्योमेट्री आप लगा के ये L का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। तो अभी होप आपको लेंथ L1 मिल गया होगा। L1 का वैल्यू कितना है, L1 बोले तो ये, ओके। होप दिस L एंड दिस वाल यू डोंट गेट कंफ्यूज। तो यहाँ पे मैं इसको L1 बोल के लिख देता हूँ फॉर एलिमेंट 1। एलिमेंट 2 में 2 हो जाता, ठीक है, उतना ही फर्क। तो क्यों बोले तो यहाँ पे 2 L है, तो आप कंफ्यूज मत कर लो। ये क्या है, L इज नथिंग बट इट इज एन कॉस थीटा, दिस L इज नथिंग बट इट इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। सो नाउ you need to calculate the L1. L1 is how much for element 1, that you need to calculate because it is not given in the question. So to calculate the L1 you need to apply you need to go for the Pythagoras here because it is an right angle triangle. So here you don't know the opposite and this is an adjacent. So opposite is how much, it is as 300 square plus adjacent is 400 square. Under root of 300 and 400 square, 400 square
plus 300 square under root of the answer. So you will get 500. So this is in again in millimeter. So L1 is 500 and L2 is 400. Okay. So now let us calculate the L now. Okay. So L for element 1. Now for element 1 we'll make. For element 1, whatever the calculation I am doing, just for element 1. So L is for cos theta, that is x2 minus x1. x2 is how much? It is 400 minus x1 is 0. So 400 minus 0 again 400 and by L1 that is 500. So 400 by 500, how much you will get? You get 0.8. Okay, and now m is sin theta, y2 minus y1, y2, so this is y2 here, y2 is 300 minus y1 again 0, 300 by L1, 300 by L1 is 500, so it is 0.6. Okay, so Lm you obtained. Now after calculating L and M, then you directly go for stiffness matrix. Okay, only for element 1 I am talking only about this one. Now forget about the element 2, we are talking about element 1. So stiffness matrix for element 1, let us say K1 and the formula is AE by L. A how much for element 1? It is 500, common to both. E how much? It is 200. Okay, so 200 gigapascal value is given. So you need to convert in Newton per millimeter square or megapascal. So giga value is 10 power of 9, so it will be 10 power of 3 megapascal. If you converted gigapascal into megapascal. So it is 2 into 10 power of 5, you can directly write, divided by AE by L. L is again the length of the element 1, that is 500. Okay, any question here? AE by L. Now after that there is a 4 into 4 matrix. Let us take the bigger one. So now it is L square. First one is L square, next Lm, like that it will be. L square means 0.8. If you don't know the formula, I will write again. So it is L square Lm m square. So remember this, in the opposite side it will be minus L square minus Lm minus Lm minus m square. So diagonally same, minus L square Lm minus Lm minus m square. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेम रहेगा Lm m स्क्वायर. तो ये एक फार्मूला है, एक आप याद रख लो, जस्ट एक 4 डिजिट याद रखे तो आप रिमेनिंग आपको लॉजिकली आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे K1 वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो 500 जो आउटसाइड वैल्यू है 500 इंटू 2 इंटू 10 पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 500, तो वैल्यू हो गया 2 इंटू 10 पावर ऑफ 5. तो आउटसाइड क्या हो गया 2 इंटू 10 पावर ऑफ 5 आपको मिल गया. ओके, जो भी 500 कैंसिल होने के बाद आपको जो वैल्यू आ जाता है वो मिल गया. तो उसके बाद एल स्क्वायर एल का वैल्यू कितना है 0.5. सो 0.8 स्क्वायर तो हो गया 0.64. तो 0.64 आप ब्रैकेट में यहाँ पे रख सकते हैं. एल एम, सो एल एम का वैल्यू हो गया 0.8, एम का वैल्यू है 0.6, तो 0.48 हो गया. ओके, तो सेम 0.48 यहाँ पे भी रहेगा एल एम वैल्यू. और एम स्क्वायर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.6 होल स्क्वायर तो 0.36 हो गया. तो एक 4 कैलकुलेट करने के बाद आप डायरेक्टली आप ऐसा रख सकते हैं, माइनस 0.48 माइनस 0.48 माइनस 0.36 माइनस 0.64 माइनस 0.48 माइनस 0.48 माइनस 0.36. तो 0.64
0.48, 0.48, 0.36, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्री कैसा है बोलते हो, ये एक वैल्यू जो है एक डिफरेंट आता है, बट जो भी वैल्यूज है सिमेट्री में रहता है, जैसे कि 0.48, 0.64 माइनस 0.64, सिमेट्री में वैल्यूज आपको अपडेट कर, आप जस्ट वन साइड वैल्यू रखे तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल है तो आप वन साइड में भी वैल्यू आप रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या हो गया, एक K1 का वैल्यू हो गया, ओके। तो सिमिलरली आपको कैलकुलेट करना है K2 वैल्यू, ओके। सो K2 वैल्यू का अगेन सेम E2 बाई L2, उसके बाद सेम फार्मूला जो आप प्रीवियसली यूज़ करें वहाँ पे भी आपको L स्क्वायर और LM M स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है L, ओके, और आपको कैलकुलेट करना है M। तो ये दोनों यहाँ पे फिर और एक बार कैलकुलेट करना है एलिमेंट 2 के लिए। तो L का मतलब होता है, फिर यहाँ पे L कनेक्टिविटी कैसा है इसका, L का 2 to 3 है, तो x3 माइनस x2 हो जाता है, x3 माइनस x2 कनेक्टिविटी टेबल से, ओके। उसके बाद उसके लेंथ L2, और M का मतलब होता है y3 माइनस y2 बाई L2। तो आपको कनेक्टिविटी कैसा हो रहा है उसका सिस्टम से, 2 to 3 हो रहा है, तो 3 माइनस 2 कर लेना। तो यहाँ पे क्या मिल जाता आपको, x3 माइनस x2, x3 का वैल्यू कितना है, 0 है, 0 माइनस x2 मीन्स माइनस 400, ओके, बाई L2 कितना है 400, तो इसका डायरेक्टली आप रख सकते हैं -1। और सिमिलरली M का वैल्यू है y3 माइनस y2, सो y3 वैल्यू 300 है, माइनस y2 भी 300 है, सो 0 बाई 0 यू विल गेट 0, ओके। सो -1 0 द डायरेक्ट आंसर। सो आप यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, A2 का 500 है, E2 का वैल्यू भी सेम है, और L2 का वैल्यू है 400, दैट इज द डिफरेंस। सो 500 इंटू 2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 400, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या है, L स्क्वायर का मतलब है 1 स्क्वायर, तो आपको मिल जाता 1, सो LM इंटू L 0 हो जाता, फिर 0, और M स्क्वायर का मतलब 0, तो -1 0 0 0, -1 0 0 0 1 0 0 0, तो ये हो गया, ठीक है। ये K2 वैल्यू हो गया, यहाँ पे K2 वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे ये होने के बाद आपको और एक अंडरस्टैंड होना है, तो K1 में आप 4 इंटू 4 मैट्रिक्स यहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में भी आपको कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट 1 में कितना है, एलिमेंट 1 में ईच नोड में 2 नोड्स रहते हैं, ईच एलिमेंट में 2 डिस्प्लेसमेंट रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे U एंड V, सो U1 V1 बोल के यहाँ पे रख सकते हैं आप, 2 में U2 V2 बोल के भी आप रख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे नोड एलिमेंट 1 के लिए U1 V1 U2 V2, सो यहाँ पे U1 V1 U2 V2, तो रो में भी आप लिख सकते U1 V1 U2 V2। सो सिमिलरली एलिमेंट 2 के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2 एंड 3 है, इसका मतलब है U2 V2 U3 V3, वर्टिकल में भी आप लिख सकते U2 V2 U3 V3। तो ये इक्वेशन 2 हो गया और एक इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो इसके बाद आप इसको ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स करना है। ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स का मतलब है दोनों को ऐड करना है, जितने भी एलिमेंट्स है जैसे कि K1 K2 K3 ऐसा, उसको आप ऐड करना है। असेंबली करने का मतलब ही है ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट वीडियो में आप ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी ये वीडियो का और ये प्रॉब्लम्स का कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिए, तो आई विल रिप्लाई, ओके, इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।